हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग का क्लास 10th का भौतिक के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक में होगा क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर आपको बताएंगे। देखिए अंतर जो है, अंतर जानने से पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो अपने आप जो है उसका अंतर निकलने लगेगा। चलिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करेंगे, अंतर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि अंतर को लिखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग जो पढ़ा रहे हो समझ में आपको आ जाए। समझे ना? चलिए चलते हैं। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखना है। तो अंतर जानने से पहले हम क्या करते हैं, यह जान लेते हैं कि अवतल दर्पण आखिर होता क्या है, उत्तल दर्पण आखिर होता क्या। ध्यान ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी सतह पर कलई की गई रहती है, पीएफसी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक दर्पण बना दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ गोलीय जो है दर्पण का एक भाग होता है जिसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या है, जिसके बाहरी भाग पर कलई कर दिया गया। ठीक है, इसके बाहरी भाग पर कलई कर दिया गया है। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, इसी वक्रता केंद्र हो गया। तो जिसके बाहरी भाग पर कलई किया था उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, समझते रहिए, अवतल दर्पण। और दूसरा जो होता क्या है, उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। वह दर्पण जिसके भीतरी भाग पर कलई, वह दर्पण जिसके भीतरी भाग पर कलई की जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसके भीतरी भाग पर कलई किया गया, भीतरी भाग पर, तो यह क्या होगा, पी पोल ध्रुव, एफ मीन्स फोकस, सी मीन्स वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वक्रता केंद्र भी कहते हैं, वक्रता केंद्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ लिख देते हैं उत्तल दर्पण। आखिर जो है अवतल दर्पण फिर समझेंगे कि जिसके बाहरी भाग पर कलई की गई अर्थात कलई रजित किया गया है। ठीक है ना, कलई मैंने क्या होता है, पेंट किया गया है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिसके भीतरी भाग पर कलई किया गया, भीतरी सतह पर कलई किया गया, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब बढ़ते हैं अंतर की ओर। देखिए कह रहा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब स्पष्ट करते हैं इसका अंतर। यहाँ लिख देते हैं, उत्तर में कर देते हैं 16 उत्तर। ध्यान दो, एक और लिखिएगा अवतल दर्पण। यहाँ पर हमने क्या किया, अवतल दर्पण को लिखा, एक साइड लिखिएगा क्या बाबू, उत्तल दर्पण। ध्यान दो, उत्तल दर्पण को लिखेंगे, ठीक है ना। एक साइड अवतल दर्पण, एक साइड उत्तल दर्पण को लिख लीजिएगा। अब चलिए अवतल दर्पण पॉइंट नंबर 1 जानते हैं। यहाँ लिखते हैं पॉइंट 1। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आखिर क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये अभी बताए हुए थे। यहाँ पर आपका अवतल दर्पण था, यहाँ से P था पोल, यहाँ से F और सी। ठीक है ना। एक चिन्ह परिपाटी जो होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलिएगा ना, ध्यान दीजिए, चलिएगा तो क्या हो जाएगा, x, यह होता है x डैश, y डैश। तो इसको लाकर इधर रखिए, चाहे इसको लाकर यहाँ रखिएगा ना, तो यह जो होता है माइनस वाला इधर भाग होता है, इधर प्लस वाला होता है। तो जैसे इस पर सेट कीजिएगा तैसे आपको फोकस दिखेगा। तो फोकस क्या होती है, ऋणात्मक हो जाएगी। इधर अगर तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं अवतल, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही आते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण समझिए, यहाँ उत्तल दर्पण बनाते हैं इस तरफ, समझते जाइए। यहाँ करते हैं P, यहाँ पर F, यहाँ से C। ठीक है ना। तो यहाँ फोकस है, फोकस दूरी है। तो यहाँ कह सकते हैं जैसे इसको लाइएगा यहाँ पर, तो दाहिने साइड में यहाँ से रखिएगा, इसको लाकर यहाँ तक ध्रुव से जो है पोल रखिएगा, ध्रुव से इधर साइड अर्थात दाहिने साइड में बन रहा है, तो क्या होगा, धनात्मक हो रहा है, एक्स पर धनात्मक हो रहा है। तो कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1 इसके इसमें। तो उत्तल दर्पण की जो होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, धनात्मक होती है। एक अंतर आपको स्पष्ट कर दिया गया, समझ में आ गया ना। एक अंतर हो गया इसमें, आप जानिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा उत्तल के लिए। अब आते हैं पॉइंट 2। अब देखिएगा वक्रता त्रिज्या क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर समझिए P से C जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, समझा गया ना।
पी से सी वक्रता त्रिज्या, पी से सी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या भी इधर है, अर्थात आपके लेफ्ट साइड में है दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का जो होता है, इसमें कीजिएगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लिखिए, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, पॉइंट 2 इसमें का समझिए। उत्तल में दर्पण में आइएगा तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक, धनात्मक होती है, ठीक है ना, समझ में आ गई। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट 3 जानते हैं। पॉइंट 3 को लेते हैं अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के बाहरी भाग पर, यहाँ दिख रहा है आपको, तो बाहरी भाग पर कलई किया गया। अवतल दर्पण है किस भाग पर, बाहरी भाग पर कलई किया गया। इसमें लिखिएगा, इस दर्पण में, इस दर्पण के बाहरी भाग पर कलई की गई रहती है, की गई रहती है, ठीक है ना, रहती है। अब पॉइंट नंबर क्या करते हैं, इसमें 3 नंबर जान लेते हैं। 3 नंबर, पॉइंट 3 जानते हैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में है तो उत्तल दर्पण में जगह भीतरी भाग पर कलई की गई रहती है, तो लिखिएगा इसमें भीतरी भाग पर कलई की गई रहती है, की गई रहती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 4, कम से कम 4 पॉइंट लिखिएगा, तो यहाँ 4 पॉइंट लिख देते हैं। अब 4 पॉइंट जाने कैसे होता है कि अवतल दर्पण में देखिएगा कि जैसे में हजांती दर्पण होता है, तो हजांती दर्पण अर्थात दाढ़ी बनाने वाले के पास जाइए, क्या होता है, जैसे में आपका प्रतिबिंब जो बनेगा, आपका इमेज जो बना क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है बाबू, उल्टा बनता है। तो लिखिएगा, इसमें प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना। यह कंप्लीट हुआ। और 4 नंबर इसमें का पॉइंट जैसे में है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है इसका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, अर्थात पीछे के आईने अर्थात देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसमें, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से हम जान चुके अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर को आज स्पष्ट कर दिए। उम्मीद करता हूं कि आज आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक इसे कंप्लीट कर लीजिए।